हरिओम नारायण हरि। आप सब लोगों का पॉजिटिवली सकारात्मकता के साथ मैं अपने YouTube चैनल मैत्री टैरो रीडिंग में स्वागत करती हूँ। आप सब लोग मस्त रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें। तो आजकल मौसम बारिश का है, तो अपने खान पान पे और रहन सहन पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये मौसम कई तरीके की बीमारियों का कारण बन जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की रीडिंग। दूसरा कार्ड, कार्ड मेरे सामने आ गए हैं। चलिए हम अब रीडिंग शुरू करते हैं। देखिए, पहला कार्ड ये बता रहा है कि जो हमारी डेस्टिनी है, वो हमारा साथ तभी देगी जब हम अपने मन से अपने पेरेंट्स, अपने गुरुजनों के आगे समर्पण देंगे, उनके आगे झुकेंगे, उनको प्रणाम करेंगे, उनकी एडवाइस का जहाँ तक हो सकेगा पालन करेंगे, तो हमारी जो डेस्टिनी है, जो हमारा भाग्य है, उसको अधिक क्लियर अप होने में, भाग्य चमकने में, या हमारे भाग्य के जो काम है उनको बनने में बहुत सहायता मिलने वाली है, हेल्प मिलने वाला है। क्योंकि ब्लेसिंग्स में बहुत ताकत होती है, और ब्लेसिंग्स की ताकत से इंसान बहुत आगे जा सकता है। क्योंकि एक ब्लेसिंग ऐसी चीज़ है जो बिना खर्चा किए मिलती है। उसके लिए चाहिए श्रद्धा, उसके लिए चाहिए विश्वास। श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिए। आशीर्वाद लेने के लिए आपको कुछ एफर्ट्स करने होंगे। वो एफर्ट्स ऐसे हैं कि आपको उनका सानिध्य चाहिए, उनके पास थोड़ी देर बैठिए, उनसे बातचीत करिए, उनकी ज़रूरतों को जानिए प्लस उनकी ज़रूरतों को पूरा भी करिए। तो आपका डेस्टिनी आपकी लाइफ को सरपट दौड़ाएगा। और देखिए, अगला कार्ड जो है वो आपकी कन्फ्यूजन को दर्शा रहा है। पहला डेस्टिनी का आ गया। डेस्टिनी अगर आपका थोड़ा साथ नहीं दे रही है इस समय, तो उसका कारण भी बता दिया, और वो कारण है आपका कन्फ्यूजन। आप अपने कन्फ्यूजन को जो है इस दूर करने, आपका कन्फ्यूजन आपके भाग्य को खुलने नहीं दे रहा। आपका जो कन्फ्यूजन है वो आपके भाग्य को खुलने नहीं दे रहा, और आपके भाग्य के खुलने की चाबी की वो पता है कहाँ पर है? बुजुर्गों के चरणों में, अपने एल्डर्स के चरणों में, उनकी ब्लेसिंग्स में। आप उनके पास जाएं, उनका आशीर्वाद लें, उनकी सेवा करें, उनकी ज़रूरतों को जानें और उनकी ज़रूरतों को पूरा करने का प्रयास भी करें। विजडम आप में है, लेकिन आप उस विजडम को
अपनी बुद्धिमत्ता को कंफ्यूजन की वजह से आप दुख में चले जाते हैं, ग्रीफ में चले जाते हैं, हौसला अपना तोड़ लेते हैं, अपने आप को ऐसा पाते हैं कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं तो बेकार हूँ, मैं क्या करूँ, मेरे से कुछ नहीं होगा। जबकि ऐसा है नहीं। जो आपने मान लिया है, आपने अज्यूम कर लिया है कि नहीं ऐसा ही है, ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं बिल्कुल भी। आप में विजडम कूट कूट कर भरी हुई है, बुद्धिमत्ता आप में कूट कूट के भरी हुई है। आप एक लथार्जिक सा और बिखरा हुआ सा जीवन व्यतीत करते हैं। कहीं कोई आपके मैनेजमेंट नहीं है, कहीं पर भी, किसी लाइफ में भी, वो चाहे फैमिली का हो, वो चाहे कहीं का भी हो, ऑफिस का हो, सोशल हो, आपका अपना एस्टेब्लिशमेंट हो, या कुछ भी हो, तो आप अस्त व्यस्त सा जीवन जी रहे हैं। अपने आप को वेल बिहेव्ड, वेल मैनर्ड, सिविलाइज्ड और अप टू डेट और अस्त व्यस्त नहीं, बल्कि पूरा व्यवस्थित, व्यवस्था के साथ व्यवस्थित जीवन यापन करें। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आपने जो पीछे खोया है, या जो आप सोच रहे हैं कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं तो बेकार हूँ, ऐसा है वैसा है, उस सब की रिकवरी हो जाएगी। आप में एक कॉन्फिडेंस आएगा, और वो जो कॉन्फिडेंस आएगा वही कॉन्फिडेंस आपकी मार्ग को प्रशस्त करेगा। और ये कॉन्फिडेंस लाने के लिए और अपने आप को व्यवस्थित करने के लिए एक तो आपको अपनी बुद्धि सही करनी पड़ेगी, क्योंकि आप अपनी विजडम का इस्तेमाल करें, जो नहीं कर रहे हैं। आप अपनी विजडम का इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं? ओवर थिंकिंग में कर रहे हैं। आप ओवर थिंकिंग छोड़िए, ज़्यादा मत सोचिए, और अपनी इनर सोल की आवाज़ सुनिए, अंतरात्मा की आवाज़ सुनिए, बुद्धि की आवाज़ मत सुनिए। बुद्धि तो आपको भटका रही है, और मन भी आपको भटका रहा है। ये मन जो है ना, मनीराम, ये आपको पता नहीं कहाँ कहाँ ले जाता है। कंट्रोल करिए इसको, कंट्रोल करिए इसको। थोड़ा सा ध्यान किया कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए, और अपनी इच्छा की सफलतापूर्वक पूर्णता के लिए अपने गुरुओं का, अपने माँ बाप का, अपने बड़ों का सम्मान करिए, सेवा करिए, उनकी देखभाल करिए। तो फिर आपको रास्ते में ज़्यादा रुकावट नहीं आएगी। बाधाएं धीरे 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 हटती चली जाएंगी, और रास्ता साफ होता चला जाएगा, जिससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप अपनी, दूसरे की नहीं, आप अपनी एक्सेप्टेंस स्वीकार करिए। आप अपने सेल्फ वर्थ को पहचाने, सेल्फ वर्थ को पहचाने, और फिर अपने आपे को स्वीकार करें, अपनी कैपेबिलिटी को स्वीकार करें, आप अपने हौसले को स्वीकार करें, आप अपने चरित्र के गुणों को स्वीकार करें जो आपने भुला दिए हैं, या परिस्थितियों ने आपके साथ ऐसा कर दिया है। आप जब ये सब करेंगे ना, तो उसका एंडेड रिजल्ट भी तो कुछ आएगा। उसका एंडेड रिजल्ट यही आएगा कि आप में जब कॉन्फिडेंस लौटेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और तो आप अपने कॉन्फिडेंस से क्या करेंगे? कॉन्फिडेंस आएगा आशीर्वाद से, ब्लेसिंग से, वो आपको लेनी जरूरी है। डेस्टिनी साथ देगी, जो अभी नहीं दे रही है। आपका डेस्टिनी का साथ मिलेगा, आपकी रिकवरी होगी, रिकवरी में आपको चाबी मिलेगी। चाबी किस चीज़ की मिलेगी? अपने कार्य को करने की एक समझ मिलेगी, यूनिवर्स से, एंजल से। वो आपके अंदर ऐसी ऐसी टिप्स, ऐसी ऐसी युक्तियाँ डाल देंगे कि आप खुद कहेंगे कि ये मुझे पहले क्यों नहीं पता चली, पहले मुझे क्यों नहीं ज्ञात हुई। खैर, ये बातें तो अलग हो गई। आपको
मैनिफेस्ट करना है, अपने बुजुर्गों की सेवा करनी है, गुरुजनों की सेवा करनी है और ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। कुछ डू है, कुछ डोंट्स हैं। समझने का प्रयास करिएगा, चाहे वीडियो को बार बार देखिएगा, सुनिएगा, धैर्य रखिएगा, क्योंकि अगर काम बिगड़े हैं तो ओवरनाइट तो ये बनेंगे नहीं, उनको बनने के लिए समय चाहिए। और आप थोड़ी पेशेंस रखिएगा, पेशेंस के साथ काम करिएगा, सेवा करिएगा, ओवर थिंकिंग नहीं करिएगा, अपने आप को स्वीकार करिएगा, अपनी योग्यता को स्वीकार करिएगा, अपनी कैपेबिलिटी को स्वीकार करिएगा, अपनी बुद्धि के ऊपर भरोसा रखिएगा और जो लोग आपके साथ हैं उनको सम्मान दीजिएगा और उनकी हेल्प लीजिएगा। काम प्रभु की कृपा से स्वतः बनने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि विश्वास में बहुत बड़ी ताकत है। लोग विश्वास ही खो देते हैं ओवर थिंकिंग से। आप ऐसा मत करें। आपको कन्फ्यूजन दूर करना है, अपनी सेल्फ वर्थ को समझना है। कॉन्फिडेंस सेल्फ वर्थ से आएगा। आपको जब अपनी वर्थ समझ में आ जाएगी ना, तो फिर आप कहेंगे अरे ये मैंने क्या कर दिया, इतना समय क्यों खराब कर दिया, मैं तो ये भी कर सकता था, मैं वो भी कर सकता था या कर सकती थी। तो आप अपनी सेल्फ वर्थ समझिए और शुरू किया हुआ जो कार्य है ना, उसे कंप्लीट कीजिए, उसे पूर्णता दीजिए, उसको एक कंप्लीशन की ओर लेके जाइए जो आपने आधा अधूरा छोड़ दिया है, क्योंकि आप ही उसे पूरा कर सकते हैं, क्योंकि आप ही की योजना है, आप ही का काम है, आप ही की एक चुनी हुई राह है। उस सब के ऊपर आप ही मंथन करके और डू और डोंट्स जो मैंने बताए हैं उनको पालन करते हुए आप उसको कंप्लीट करिए। जब आप ये सब, और एकदम वेल टू डू रहिए, कहीं ऐसा नहीं लेथार्जिक से मत रहिए, एक्टिव रहिए और स्मार्ट बन के रहिए, बी स्मार्ट। ओके। और ये सब जब आप कर लेंगे ना, उसके बाद मालूम है क्या होगा, क्या घटना घटेगी आपके साथ। क्या घटना घटेगी? घटना घटेगी ये मिरेकल होगा, चमत्कार होगा आपकी ज़िंदगी में। और इस चमत्कार को जब आप देखेंगे तो आप ही चमत्कृत नहीं होंगे, आपको जानने वाले भी होंगे और आप उनके लिए एक प्रेरणा बनेंगे। अब वो आपसे प्रेरणा लेंगे, आपसे सलाह लेंगे या आपको अपना मार्गदर्शक मानेंगे। उठिए और मुझसे काम करिए, कोई कन्फ्यूजन मत रखिए, बस बड़ों की सेवा कीजिए, डाउन टू अर्थ रहिए, घमंड मत कीजिए और कन्फ्यूजन मत रखिए। अपनी सेल्फ वर्थ को समझिए। आज की रीडिंग में यही निकल कर आया है, क्योंकि लोग जब मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं तो इस रीडिंग में उनके आंसर भी होते हैं। तो जिसके साथ जितनी ये आज की रीडिंग रेजोनेट करे उतनी रखिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। और अगर मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे तो मेरे YouTube चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। हरि ओम नारायण हरि।